चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिजली बिल में बढ़ोतरी से आम उपभोक्ताओं पर दोहरी मार, अप्रैल से नई दरें होंगी लागू। कैमूर में पीएम आवास योजना के लाभुकों को 3 दिनों का डेडलाइन, ये काम नहीं कराया तो कटेगा 8027 लोगों का नाम। जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर सरकार सख्त, 58 अंचलों के सीओ को नोटिस जारी। राशन वितरण के नियमों में बदलाव, फरवरी से 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। बिहार में जहाज से होगी बालू और सीमेंट की ढुलाई, गंगा, कोसी समेत 7 राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण मधुबनी से शुरू किया है। इस दौरान राज्य के लिए 391 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। ये यात्रा राज्य के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। पटना के जक्कनपुर इलाके में एक होटल में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 2026 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा नियम परिवर्तन किया गया है। अब किसानों को यूनिक फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि आगामी 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त सीधी उनके बैंक खाते में बिना रुकावट आए। अगर फार्मर आईडी नहीं होगी तो 2000 रुपए की अगली किस्त रुक सकती है। बिहार में बेटियां नहीं, दानव सुरक्षित है। 2 साल की बच्ची से दरिंदगी पर दहाड़े तेजस्वी, बोले आपातकालीन परिस्थिति। राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं ठप, बिहार में 50,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। पेंशन जारी रखने के लिए जिंदा होने का सबूत देना अनिवार्य है। सरकार ने सीएससी केंद्रों और हेल्पलाइन के जरिए प्रक्रिया को आसान बनाया है। बिहार में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी, 24 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण में तेज, प्लान तैयार। पटना हाई कोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीश अंशुल ने ली शपथ, जजों की संख्या हुई 38। शिक्षक पढ़ाने से एक दिन पहले और पढ़ाए गए विषय को हर दिन करेंगे नोट, आदेश जारी। धुतौली पैक्स में उर्वरक दुकान का शुभारंभ, किसानों को उचित मूल्य पर मिलेगा खाद, बीज और कीटनाशक। भाई बीरेंद्र ने यूजीसी नियमों के विरोध को बताया गलत, बोले विरोधी नहीं, चाहते गरीब पिछड़े आगे बढ़े। जमीन मालिकों को राहत, भूमि सर्वे पर पटना हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट विस्तार की बाधाएं खत्म, सरकार देगी 12 एकड़ जमीन, जाने लेटेस्ट अपडेट। पूर्व मंत्री शकील अहमद को सुरक्षा बढ़ाई गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने दावा किया है कि उनके घर पर हमले की आशंका है। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड BSEB ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति इम्तिहान केंद्रों में बिना अनुमति प्रवेश करता है तो उस पर FIR दर्ज होगी और 2 वर्षों के लिए परीक्षा प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये बिहार है, यहाँ हमें किसी का डर नहीं। कुछ इसी अंदाज में मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में एक ठेकेदार की दबंगई देखने को मिली है। मामला विशपुर गोकुल गांव के वार्ड नंबर 4 का है, जहाँ नाला निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितता का विरोध करना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। जब स्थानीय लोगों ने घटिया निर्माण कार्य पर सवाल उठाए तो ठेकेदार साहब सुधार करने के बजाय ग्रामीणों पर ही बरस पड़े और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सरेआम उठवा लेने की धमकी दे डाली। भागलपुर में 9वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्रों के लिए राष्ट्रीय आय सहमेधा छात्रवृत्ति योजना के आवेदन 26 जनवरी से 15 फरवरी तक खुले हैं। चयनित छात्रों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही जिले के 285 स्कूलों में किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए सखी सहायता डेस्क स्थापित होंगे और हर माह किशोरी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और परामर्श मिल सके। DRM ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बापू मोतिहारी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और गंदगी व बदहाल सफाई व्यवस्था पर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने प्लेटफॉर्म की नियमित धुलाई और यूरिनल निर्माण में देरी पर भी नाराजगी जताई। DRM ने सभी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। DM ने दी सख्त चेतावनी, बिहारशरीफ के हिलसा अनुमंडल में राशन कार्ड के निर्माण में देरी के कारण 88 आवेदन लंबित है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को राशन कार्ड सुविधा में देरी न हो। बिहार पुलिस में सी पदों के लिए आवेदन शुरू। बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन BPSSC ने 78 पदों पर सब इंस्पेक्टर निषेध विभाग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार को दोस्तों के साथ निकला था धर्मेंद्र, मंगलवार को बगीचे में मिली लाश, हत्या की आशंका।
पटना हॉस्टल कांड, गर्दनीबाग अस्पताल में 6 संदिग्धों का डीएनए टेस्ट, एनईटी छात्रा मौत मामले में जांच तेज। जमुई में सरस्वती विसर्जन के दौरान बवाल, 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी और आगजनी से दहशत, पुलिस बल तैनात। रिटायर्ड सिविल सर्जन के घर लूटकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, गिद्धौर थानाध्यक्ष सस्पेंड। बिहार सरकार की मंत्रिपरिषद 29 जनवरी 2026 को पटना में बैठक करेगी। इस बैठक में कई अहम योजनाओं और नीति पर मुहर लग सकती है। बिहार सरकार की खास पहल, अब डायल 112 से कनेक्ट होंगे प्राइवेट एम्बुलेंस। मोतिहारी में युवक ने युवती पर फेंका एसिड, बचाने आई मां भी झुलसी। बंगाल से चुनावी पारी शुरू करेंगे तेज प्रताप यादव, जेजेडी की 1 फरवरी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान। इस बार 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की होगी मॉडर्न मॉनिटरिंग, फर्जी डॉक्यूमेंट वाले स्टूडेंट को पकड़ेगा एआई। बीपीएससी शिक्षिका ने सुसाइड नोट लिखकर फंदे से लटकर दे दी जान। सम्राट चौधरी का पुलिस पर प्रहार, बोले बंदूक चलाना नहीं आता तो इस्तीफा दो और घर बैठो। अप्रैल से कर सकेंगे वाटर मेट्रो की सवारी, सुबह 10 से रात 8 बजे तक चलेगी, जानिए किराया। बिहार में फिर लौटेगी कंपकंपी वाली सर्दी, आईएमडी ने जारी किया 25 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट। बिहार में 20 माह की बच्ची से दुष्कर्म, चीखें सुनकर पहुंचे लोगों ने आरोपी को दबोचा। आरजेडी कार्यकर्ताओं की मेहनत को धो पोछ कर बर्बाद कर दिया, रोहिणी का तेजस्वी पर निशाना, बोली खुले मंच पर आए, मुंह कौन चुरा रहा साफ हो जाएगा। यूजीसी विवाद पर भाई वीरेंद्र ने विरोध प्रदर्शन को गलत बताया, राजद विधायक बोले ऐसे लोग गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों की प्रगति रोकना चाहते हैं। भोलानाथ फ्लाईओवर निर्माण से घरों में घुसा गंदा पानी, भागलपुर में जल निकासी की ठोस व्यवस्था नहीं रहने से स्थानीय परेशान। शेखपुरा में लापता नाबालिग, लड़की 20 दिन बाद लौटी, सूरत ले गए थे 2 लोग, ननिहाल से गायब होने पर पिता ने एफआईआर कराई थी। मधुबनी में पंचायत भवन की छत पर चढ़ गए नीतीश, समृद्धि यात्रा में सीएम बोले लालू राज में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ परिवार को बढ़ाया। बीपीएससी महिला टीचर का सुसाइड नोट, बेटी से मुखाग्नि दिलवाना, मम्मी भैया मैं हार गई, सॉरी, पोस्टमार्टम मत करवाना, पति बैंक में डिप्टी मैनेजर। सहरसा में युवा कांग्रेस का प्रोटेस्ट, राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर शकील अहमद का पुतला जलाया, माफी की मांग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बंगाल दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, आरोप लगे कि उनका दौरा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए है। विपक्षी पार्टियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष और सरकार के बीच शिक्षा कानून और नीतियों को लेकर बहस जारी है। ये बहस देश की शिक्षा प्रणाली पर असर डाल सकती है। 1.31 करोड़ का था जुर्माना और 3 साल की जेल, हाईकोर्ट ने एक झटके में खत्म की सजा। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बिना तैयारी नहीं होगी पढ़ाई, शिक्षकों को डायरी में लिखनी होगी पूरी प्लानिंग।